अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ द बॉन्ड एंगल इन AB2 टाइप मॉलिक्यूल इज़ 104.5 डिग्री इट जियोमेट्री शुड बी। ठीक है, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AB2, ठीक है, जिसमें जो हमारे पास डिग्री है वो 104.5 डिग्री है और इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारे पास है लीनियर, ऑप्शन बी हमारे पास है पायरामिडल, सी है बैंड और डी हमारे पास है प्लेनर ट्राइगोनल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी यानी कि बैंड। तो बाकी जो हमारे पास तीन ऑप्शन है, ऑप्शन ए लीनियर, तो आपने बात याद रखनी है, जो लीनियर में डिग्री होती हैं वो होती हैं 180। ठीक है, पायरामिडल में 107 डिग्री होती है और प्लेनर ट्राइगोनल में 120 डिग्री होती है। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ चेंज भी किया जा सकता है, अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आपको इन मॉलिक्यूल की डिग्री भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी यानी कि बैंड। एमसीक्यूज नंबर 2 में पूछा गया कि द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग इज। तो नीचे चार मॉलिक्यूल दिए गए हैं, पूछा गया कि इन चार मॉलिक्यूल्स में किस मॉलिक्यूल में जो है ना हाई बॉन्ड एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन, जो क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, दो क्लोरीन एटम, तो इसमें हाई बॉन्ड एनर्जी होती है। उसकी वजह ये है क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास तीन ऑप्शन है बी, सी एंड डी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में फ्लोरीन है, ऑप्शन सी में हमारे पास ऑक्सीजन है और डी में नाइट्रोजन है। तो इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो तीनों मॉलिक्यूल में आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बनिस्बत ए ऑप्शन के। ठीक है, यहाँ पर दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड है यहाँ पर हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होती है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास है, द मॉलिक्यूल विच हैज़ जीरो डाइपोल मूवमेंट इज। तो नीचे जो चार मॉलिक्यूल दिए गए हैं, पूछा गया कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये बात समझनी है कि डाइपोल मूवमेंट जो है ना ये बनता कैसे है। डाइपोल मोमेंट उन मॉलिक्यूल में होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, आप ये जानते हैं कि जो वाटर है ये पोलर है, HCl भी पोलर है और अमोनिया भी पोलर है। ठीक है, इनमें होता यह है कि इनका जो एक एंड होता है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और एक एंड पे होता है पार्शियली नेगेटिव। अगर हम यहाँ पर HCl की बात करें ऑप्शन बी में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव होगा और जो क्लोरीन है इस पे पार्शियली नेगेटिव होगा। तो जो पार्शियली नेगेटिव है वो पार्शियली पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक फोर्स की मदद से, उस फोर्स को हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, या ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो हमारे पास तीन ऑप्शन है ए, बी एंड सी, ये हमारे पास तीनों जो है ना ये पोलर है। और जो ऑप्शन डी हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के बीच में डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है डी यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। एमसीक्यू नंबर 4 में पूछा गया कि द मॉलिक्यूल विच हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। नीचे चार मॉलिक्यूल दिए गए हैं, पूछा गया कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए यानी कि CS2। CS2 की जो ज्योमेट्री है वो होती है लीनियर और लीनियर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल बनता है 180। बाकी जो हमारे पास तीन ऑप्शन है, ऑप्शन बी में है वाटर। वाटर की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है एंगुलर या बैंड। ठीक है, और एंगुलर और बैंड में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है 104.5। अमोनिया की जो ज्योमेट्री है वो है पायरामिडल। पायरामिडल में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है 107। और ऑप्शन डी हमारे पास है BF3। BF3 जो हमारे पास है इसकी ज्योमेट्री होती है प्लेनर ट्राइगोनल और प्लेनर ट्राइगोनल में जो एंगल बनता है वो बनता है 120। ठीक है, तो बाकी आप खुद फैसला करो। जो ऑप्शन ए है यहाँ पर 180 एंगल बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी में हमारे पास बन रहा है 104.5 और ऑप्शन सी में बन रहा है 107, ऑप्शन डी में बन रहा है 120। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए यानी कि CS2। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछा गया कि द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल इज। तो इस एमसीक्यू में पूछा गया है जो मॉलिक्यूल है BCl3 इसकी शेप क्या होती है। ठीक है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी प्लेनर ट्राइगोनल एंड SP2। मतलब इसकी शेप होती है प्लेनर ट्राइगोनल और हाइब्रिडाइजेशन होती है SP2। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछा गया है कि अमंग्स द फॉलोइंग मॉलिक्यूल
विच वन हैज़ ट्राइगोनल पायरामिडल शेप। ठीक है, तो इस एमसीक्यूज में थोड़ा एरर है। पूछा गया है कि नीचे कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी शेप जो है ना वो ट्राइगोनल पायरामिडल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइगोनल भी पूछा गया है और पायरामिडल भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ होगा पायरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल नहीं होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है सी, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया की जो शेप है वो होती है पायरामिडल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 7 में पूछा गया है कि अ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल possesses two bond pairs and two lone pairs around the central atom, its shape should be। तो एक मॉलिक्यूल है, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, जिसके पास दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और दो लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया होता है। ठीक है, और लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि वो मॉलिक्यूल जिसके पास दो बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर है, तो उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि एंगुलर, और इसका एग्जांपल है वाटर। एमसीक्यू नंबर 8 है द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डीबाय एंड कूलम्स मीटर इज। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि एक डीबाय कितने कूलम्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 1 डीबाय इज इक्वल टू 3.33 एक्सपोनेंट माइनस 30 cm। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 9 है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। तो पूछा गया है जो हमारे पास NO2 या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपने सिंपल ट्रिक याद रखनी है कि जिन दो एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। ठीक है, जिन दो एटम के बीच में दो डबल बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट, तो उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। और जिस मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के दो एटम के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। लास्ट एंड 10 एमसीक्यू में पूछा गया कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2H4 मॉलिक्यूल आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस एमसीक्यू में पूछा गया है जो हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो एथीन मॉलिक्यूल है उसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं और एक जो है ना ये पाई बॉन्ड पाया जाता है।